सेडिमेंट फिल्टर कौन सा है? ये सेडिमेंट फिल्टर है। और ये इन वाली साइड में पुश कर देता हूँ सीधा, मतलब पहले रिजेक्ट लगा देता हूँ। ये देखिएगा, यूएफ से जो पानी आउट होगा ना, यूएफ से तो सीधा टैंक में जाएगा। यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी कहाँ गया? अपने बूस्टर पंप के पास गया। बूस्टर पंप से पानी कहाँ गया? बूस्टर पंप से सीधा ये सेडिमेंट फिल्टर की तरफ पानी आया। देखिए प्योर का फ्लो इतना बेहतरीन है ना, बहुत ही अच्छा फ्लो है और बहुत ही बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने जो वाटर प्यूरिफायर दिख रहा है, इस वाटर प्यूरिफायर के सभी फिल्टर्स हमें रिप्लेस करने हैं। इस वाटर प्यूरिफायर के अंदर जो भी फिल्टर्स है तो इसको लगाए हुए, यानी कि इस वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल किए हुए 1 साल हो चुका है। मतलब इसके अंदर की जो भी फिल्टर्स है तो सभी के सभी रिप्लेस करने पड़ेंगे। और इस वाटर प्यूरिफायर का पूरा की पूरा सर्विसिंग करना पड़ेगा, इसका टीडीएस सेट करना पड़ेगा और इसका जो पानी है इनपुट आउटपुट सब चेक करना पड़ेगा। तो ये जो वाटर प्यूरिफायर है, तो ये वाटर प्यूरिफायर थोड़ा अलग किस्म का वाटर प्यूरिफायर है दोस्तों। ये वाटर प्यूरिफायर ऐसा नहीं है कि हमारा जो किचन का पानी होता है उसमें से इसको कनेक्शन दिया, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं एक बाल्टी है। इस बाल्टी को यहाँ देखिएगा एक 1/4 साइज का एल्बो लगाया और इस बाल्टी में पानी डाल के तो ये सीधा अपने वाटर प्यूरिफायर को दिया है। मतलब ये वाटर प्यूरिफायर 0 प्रेशर वाटर प्यूरिफायर है दोस्तों। इस वाटर प्यूरिफायर का जो इनपुट वाटर है इसको थोड़ा भी प्रेशर नहीं है। तो ऐसे वाटर प्यूरिफायर का जो कनेक्शन है किस तरह से करते हैं तो ये भी आपको समझ में आएगा। यानी कि जिस वाटर प्यूरिफायर का जो इनपुट वाटर है, इसका अगर जो इनपुट वाटर का प्रेशर है ये 0 है तो इसके अंदर की जो फिल्टर्स है उसका लेआउट है किस तरह से करना है ये भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो कनेक्शन है, ये जो इसका इनपुट कनेक्शन है ना, तो ये कनेक्शन आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो इसका इनपुट वाटर है ना, तो ये यहाँ से ये देखिएगा यहाँ करता हूँ। ये तो इतना पानी आता है, देखिएगा ये इतने पानी पे ये वाटर प्यूरिफायर चलता है। मतलब 0 प्रेशर पे ये वाटर प्यूरिफायर चल रहा है। तो इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इसको कैसे बंद करना पड़ेगा, तो ये बाल्टी के नीचे ही रखता हूँ। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ रखता हूँ इसको। और ये वाटर प्यूरिफायर है ना, इसका जो रिजेक्ट का पाइप है तो ये भी निकाल लेते हैं। देखिए रिजेक्ट का पाइप भी निकाल दिया और इसको नीचे लेते हैं। इसका इलेक्ट्रिक पिन देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पिन है ये। और इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर की साइड में लेते हैं। इधर थोड़ी जगह कम है ना, तो बाहर की साइड में लेना पड़ेगा। तो पहले दोस्तों देखिए, इसको पीछे घुमाता हूँ इस साइड में, और इस साइड में जो अंदर स्क्रू है ना, 4 स्क्रू होते हैं ना, तो इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ एक होता है, यहाँ एक होता है, यहाँ एक होता है और यहाँ एक होता है। मतलब ये 4 स्क्रू ये रिमूव करने पड़ेगा। एक्वा मैजिक का ये मॉडल है, मतलब ये मॉडल का नेम ही है एक्वा मैजिक। तो एक्वा मैजिक हो गया या फिर डॉल्फिन हो गया, तो केंट पेरल हो गया, तो इस टाइप के जो वाटर प्यूरिफायर थे ना, तो ये सेम एक जैसे दिखते हैं ये। और इसका जो अंदर का बाहर का जो लेआउट है, यानी कि डिज़ाइन है इस बॉडी का, तो एक जैसा ही है। तो ये दोस्तों जो फिल्टर्स है ना, तो ये सेडिमेंट, प्री कार्बन, आरओ मेम्ब्रेन, जीवीएफ, मतलब सभी के सभी फिल्टर्स रिप्लेस होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। इसके अंदर कितने फिल्टर बचे हैं, यानी कि क्या क्या फिल्टर है ये भी देखेंगे। ये देखिएगा, इसको खोल दिया हमने और ये यहाँ रखता हूँ। और ये देखिएगा, ये सेडिमेंट भी नहीं है, प्री कार्बन भी नहीं है, ये सीधा आरओ मेम्ब्रेन और बायोसेरा है। मतलब इससे पहले टेक्नीशियन आके गया है, उसने खोल दिया होगा। इसकी वजह से इसके अंदर के जो फिल्टर्स है ब्लॉक हुए होंगे, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये फिल्टर्स गायब है यहाँ से, कोई इशू नहीं है, हमें सभी के सभी फिल्टर्स रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा आपको करना क्या क्या है। तो ये रिजेक्ट का पाइप है, ये रिजेक्ट पाइप है ना, इसको भी कुछ नहीं करना है। जो पानी इन हुआ है, ये देखिएगा यहाँ से पानी इन हुआ है, सीधा कहाँ गया है, बूस्टर पंप को गया है। यहाँ एसवी नहीं लगाया है, एसवी नहीं लगाया, इसके पीछे का रीज़न भी यही है कि पानी का प्रेशर 0 प्रेशर है। मतलब पंप चालू हुए बगैर पानी आगे नहीं जाएगा, इसलिए एसवी यहाँ लगाया नहीं है। तो हम भी एसवी का कोई झंझट नहीं यहाँ रखेंगे, यानी कि एसवी नहीं लगाएंगे। सीधा यहाँ से पंप को पानी गया, ठीक है, पंप को पानी गया। पंप का जो आउट वाला है ना, ये आउट वाला ये मैंने निकाल दिया। और ये जो बायोसेरा है, तो ये बायोसेरा भी बाहर निकालता हूँ। ये देखिएगा बाहर निकाला, साइड में कर देंगे इसको। और ये जो मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन का भी कनेक्शन मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये रिजेक्ट वाला भी पाइप डिस्कनेक्ट करता हूँ और ये मेम्ब्रेन भी साइड में कर दिया। मतलब सभी के सभी फिल्टर्स यहाँ से मैंने पूरे हटाए। अब क्या करना है देखिएगा, अब मेरे पास जितने फिल्टर्स है, तो ये फिल्टर्स लेता हूँ मैं। ये देखिएगा, एक आरओ मेम्ब्रेन है। मतलब सबसे पहले सेडिमेंट फिल्टर लगाना है हमें, तो सेडिमेंट फिल्टर ही लेंगे यहाँ से।
पीछे की साइड में सभी किसी भी रखिए, तो यहाँ यहाँ लगाता हूँ, देखिएगा। तो इसमें से सेडिमेंट फिल्टर कौन सा है? ये सेडिमेंट फिल्टर है। तो ये सेडिमेंट फिल्टर लेके इसको निकाल देते हैं, देखिएगा। तो ये लेक्सप्योर का क्लासिक प्लस मॉडल है दोस्तों, ये देखिएगा। मतलब बहुत ही बेहतरीन ये वाटर प्योरीफायर सर्विस किट है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट सर्विस किट है। ये देखिएगा लेक्सप्योर क्लासिक प्लस। तो ये लेक्सप्योर क्लासिक प्लस मॉडल है। तो पानी अपने बूस्टर पंप का किसको जाएगा? सेडिमेंट फिल्टर को जाएगा सबसे पहले। मतलब यहाँ हमें ये अपना जो सेडिमेंट फिल्टर है यहाँ लगाना पड़ेगा। एरो कहाँ से कहाँ है? यहाँ से यहाँ एरो है, यहाँ से यहाँ एरो है। मतलब ये इस तरह से नीचे जाएगा, पंप का पानी ऊपर जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ मैंने लगाया सेडिमेंट फिल्टर, हाँ थोड़ा नीचे कर दिया। और ये करने के बाद यहाँ मुझे लगेगा एक एल्बो लगेगा, एक एल्बो लेता हूँ, ये देखिएगा। तो ये एल्बो पंप को मैं लगा देता हूँ, इस तरह से लगाया पंप को, और ये इन वाली साइड में पुश कर देता हूँ सीधा। पुश किया मतलब बूस्टर पंप का पानी सेडिमेंट फिल्टर को आया, ये ध्यान में रखिएगा। अब यह इसके बाद लगेगा प्री कार्बन। तो प्री कार्बन कहाँ है? ये देखिएगा प्री कार्बन है। तो मैं प्री कार्बन को यहाँ से निकाल देता हूँ, ये देखिएगा, निकाल दिया प्री कार्बन को। और ये यहाँ और ये यहाँ, ये निकल गया। तो इसका लेआउट मतलब जो पानी का वे है कहाँ से कहाँ है? यहाँ एरो है, देखिएगा यहाँ से पानी यहाँ गया, मतलब ये सीधा नीचे जाएगा ऐसे। यहाँ से पानी सेडिमेंट का यहाँ आउट है ना, तो ये प्री कार्बन के इन में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कैसे लगाना है, ये देखिएगा। ये जो एल्बो है ना, ये एल्बो, तो ये एल्बो को क्या करेंगे हम, ये पाइप दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। ये पाइप लेना है और एल्बो के अंदर सीधा पाइप क्या करना है? पुश करना है, दाबना है, ये देखिएगा ऐसा पुश करना है, तो ये अटक जाता है। और इसके बाद यहाँ ये देखिएगा इस एल्बो पुश करना है, तो ये हो गया कनेक्शन इस तरह से। मतलब अगर आप काफ़ी नए हैं, अगर आपको ये भी पता नहीं है तो इसलिए आपको बताया, अगर आपको पहले से ही पता है तो कोई इशू नहीं है। तो ये देखिएगा प्री कार्बन मैं यहाँ लगा देता हूँ, और प्री कार्बन यहाँ लगाने के बाद और क्या करना पड़ेगा? यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ से कट मारता हूँ मैं, यहाँ से कट मार दिया, और यहाँ एक एल्बो लगा देता हूँ, ये देखिएगा एल्बो, ये देखिएगा यहाँ एल्बो है इस तरह से, और ये एल्बो यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया। सेडिमेंट फिल्टर के बाद पानी कहाँ आया? प्री कार्बन में आया, और प्री कार्बन का पानी कहाँ जाएगा? आरओ मेम्ब्रेन में जाएगा। तो अपना आरओ मेम्ब्रेन किधर है? तो ये देखिएगा आरओ मेम्ब्रेन है इधर, और ये भी लेक्सप्योर का ही है, लेक्सप्योर LX TFC। और ये लेक्सप्योर LX TFC का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि ये इस पानी का TDS, ये जिस पानी पे ये वाटर प्यूरिफायर वर्क कर रहा है उस पानी का TDS लगभग 500 के ऊपर है, 500 से 700 के बीच में है। तो उस TDS पे ये जो आरओ मेम्ब्रेन है किस तरह से काम करेगा ये भी समझ में आएगा आपको, तो इसको बनी रहेगा। ये देखिएगा मैंने ये आरओ मेम्ब्रेन बाहर निकाला, और ये आरओ मेम्ब्रेन बाहर निकालने के बाद ये जो मेम्ब्रेन हाउसिंग है ना, तो इसको खोलता हूँ मैं, ये देखिएगा। इस मेम्ब्रेन हाउसिंग को खोलने के बाद मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर दो ओरिंग है, तो बाहर निकालना है। ये देखिएगा ये निकल गए, 2 ओरिंग है। उसमें से जो फ्लैट वाली है, ये देखिएगा फ्लैट वाली है ना, तो ये ढक्कन के अंदर छोड़ देना है इस तरह से, ये देखिएगा ढक्कन के अंदर लगा देना है। और जो राउंड वाली है तो इसको हाउसिंग के ऊपर लगा देना है, ये देखिएगा इस तरह से, ये हाउसिंग के ऊपर लगा देना है। लगाया। अब क्या करना है? ठीक से लगाना है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेन का जो ये देखिएगा ये बड़ा वाला ओरिंग और ये छोटी वाली 2 ओरिंग है। तो ये छोटी वाली 2 ओरिंग है ना, ये साइड है ना, ये आउट वाली साइड है, ये आउट वाली, ये इन वाली साइड है। तो ये आउट वाली साइड आगे जाएगी, यहाँ मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर जाएगी, देखिएगा इस तरह से। यहाँ अटक गया, देखिएगा अटक गया, और ये इतना बाहर रह गया है, तो ये पूरा की पूरा अंदर जाना चाहिए। तो ये अटक गया मतलब ये किधर तो बीच में अटक गया। हमें प्रॉपर तरीके से इसको इंसर्ट करने के लिए थोड़ा एडजस्ट करके, देखिएगा ऐसा एडजस्ट करके अंदर का जो स्लॉट है ना, तो उस स्लॉट को पकड़ लेना है। तो ये पकड़ लिया, और ये अपने हाथ की मदद से प्रेस करना है। तो ये हो गया, ये देखिएगा पूरा की पूरा अंदर गया, और थोड़ा ये देखिएगा पूरा अंदर गया। तो अब क्या करेंगे? ये ढक्कन लगाएंगे। तो इस ढक्कन को टाइट करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइट कीजिएगा, यानी कि लीकेज नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया टाइट। अब क्या करना है? यहाँ के 2 एल्बो, मतलब ये प्योर का सेंटर वाला प्योर का, साइड वाला रिजिड का 1 एल्बो, और पानी जो है से इन होने वाला है ये 1 एल्बो। तो ये एल्बो लगाने हमें। तो ये देखिएगा ये है इन साइड का बड़ा वाला। तो इसको क्या करेंगे?
टेफ्लॉन लगाएंगे थोड़ा। देखिए यहाँ से टेफ्लॉन लगा था। जितना रिक्वायर्ड है 20 से 25 राउंड मार दीजिएगा, यानी कि अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ 20 से 25 राउंड हो जाएगा। इस तरह से ये देखिएगा। ये देखिएगा ये एल्बो लग चुका है। अब 2 एल्बो, ये देखिएगा ये 2 एल्बो यहाँ लगेंगे, तो हमें क्या करना है, उसको भी टेफ्लॉन लगा के लेना है। ये देखिएगा इस तरह से लगाया, और थोड़ा, और दूसरे को भी लगा के लेना है टेफ्लॉन। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वाटर प्यूरिफायर है सब वाटर प्यूरिफायर से अलग है, क्योंकि इसको 0 प्रेशर वाटर पे चलता है दोस्तों। ये देखिएगा, इसको ऐसा सटाना है और यहाँ लगा देना है। ये देखिएगा यहाँ लगाना है, इस तरह से आराम से लगाना है। ये देखिएगा ये यहाँ देखते जाता है कि उधर नहीं जा रहा है, तो ये हो गया टाइट, देख सकते हैं। इस तरह से टाइट करना है, छोड़ देना है ऊपर, और इसको भी थोड़ा इस तरह से। यहाँ इस थ्रेड में कुछ तो इशू लग रहा है, लेकिन फिर भी थ्रेड में कुछ तो इशू लग रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रेस करके थोड़ा हो गया। मतलब ये आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो आपको क्या करना है, अभी पानी का लेआउट देखिएगा। यहाँ से पानी इन हो गया है, बूस्टर पंप को गया, बूस्टर पंप का ये आउट वाला पानी सेडिमेंट फिल्टर को आया, सेडिमेंट फिल्टर का पानी प्री कार्बन को आया, प्री कार्बन का पानी अपने आरओ मेम्ब्रेन को जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से ये आरओ मेम्ब्रेन को जाएगा। हाँ, इसको यहाँ घुमाता हूँ मैं, और यहाँ से यहाँ का जो मेजरमेंट है ना, यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट, तो ये अच्छी तरह से लेना है। गलती से हमने पोस्ट कार्बन लगाया है, देखिएगा पोस्ट कार्बन लिखा हुआ है, तो ये गलती से हमने पोस्ट कार्बन, यहाँ प्री कार्बन, इसलिए देखिएगा ये प्री कार्बन लगाना पड़ेगा। तो तक से निकालना है। ये देखिएगा पोस्ट कार्बन को आगे लगाना है ना, तो पोस्ट कार्बन को यहाँ से हटा देना है। देखिए यहाँ से हटा देना है, पोस्ट कार्बन साइड में रखता हूँ, और प्री कार्बन, ये देखिएगा प्री कार्बन यहाँ लिखा हुआ है, तो ये पोस्ट कार्बन गलती से लगाया हुआ है। यहाँ से यहाँ लेआउट है, तो ये लगेगा यहाँ, ये लगेगा यहाँ, और जो अपनी आरओ मेम्ब्रेन का वो पानी देना है हमें, आरओ मेम्ब्रेन को यहाँ से यहाँ देना है। तो यहाँ से टीडीएस रजिस्टर को भी, ये जो टीडीएस रजिस्टर है ना, टीडीएस रजिस्टर को भी पानी लेके जाना है ना यहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टी डालना पड़ेगा यहाँ। यहाँ देखिएगा ये यहाँ लगा देता हूँ, और इस तरह से ये देखिएगा ये यहाँ आरओ मेम्ब्रेन के यहाँ लगाया, और ये जो एक सिरा है ना, तो ये जाएगा अपने जो प्री कार्बन का पानी इसमें आएगा, तो यहाँ लगा देता हूँ। हो गया। तो और ये जो बचा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ, तो ये जाएगा टीडीएस रजिस्टर को पानी। ये देखिएगा ये टीडीएस रजिस्टर है, तो ये यहाँ जाएगा टीडीएस रजिस्टर को। तो टीडीएस रजिस्टर कहाँ लगेगा, यहाँ, तो नीचे थोड़ा पाइप लगा के लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ देखिएगा यहाँ, इसको थोड़ा यहाँ से कट मारता हूँ। और टीडीएस रजिस्टर का इन कहाँ है, इस साइड में इन है, यहाँ लिखा हुआ है इन और आउट, तो इस साइड में इन है, तो ये इन साइड में ये पाइप लगा देता हूँ। इन साइड में लगा दिया, और इधर एक पाइप लगा देता हूँ दूसरा, और यहाँ लगा देता हूँ पुश। ये हो गया। तो ये पानी कहाँ आएगा, अभी पोस्ट कार्बन हमारा यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से पानी इधर जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पाइप जाएगा,
प्योर में, मतलब प्योर का जो टैंक है ना आगे, उस टैंक में जाएगा। तो पोस्ट कार्बन का यहाँ से पानी इन होगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ एरो है, तो इसको यहाँ लगा देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, ये पानी सीधा आएगा यहाँ पोस्ट कार्बन के पास, और जो अपने आर ओ मेम्ब्रेन का जो प्योर का पानी है ना, कौन सा सेंटर वाला ये, तो ये सीधे ये भी इधर आएगा। मतलब पहले रिजेक्ट लगा देता हूँ। ये देखिएगा, ये रिजेक्ट पाइप लग गया, ये साइड वाला रिजेक्ट का है, तो ये रिजेक्ट का पाइप लग गया। अभी प्योर का यहाँ आएगा, प्योर का और कौन सा जो टीडी सैलिस्टर का है, ये दोनों पाइप यानी कि पानी यहाँ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक टी लगने वाला है ना, तो ये टी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अपना बंदा लेके आएगा तो इसको बाद में जोड़ेंगे। इसको थोड़ा छोड़ के आगे का कनेक्शन कर लेते हैं। मतलब यहाँ जो प्योर वाला पानी और ये जो टीडी सैलिस्टर वाला पानी है, तो ये दोनों पानी यहाँ आएगा, और यहाँ हमें लगेगा कि कुछ फिर टी लगेगा, लेकिन टी अवेलेबल नहीं है। तो अपना बंदा लेके आ रहा है, तो वो जब आएगा 1-2 घंटे बाद, तब हम क्या करेंगे, उसका बाद में रिकॉर्डिंग करके इस वीडियो में ऐड कर देंगे। तब तक क्या करेंगे, आगे का जो कनेक्शन है तो ये करेंगे। आगे का कनेक्शन ये देखिएगा, अभी यहाँ हमारा पानी आ गया, तो यहाँ से पानी और आउट हो जाएगा। कहाँ आउट हो जाएगा, ये देखिएगा, दिखाता हूँ। यहाँ लगा देता हूँ मैं एक पाइप, और ये पोस्ट कार्बन में लग गया। ये देखिए पोस्ट कार्बन में लग गया। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये देखिएगा यहाँ से होकर, यहाँ से होकर, ये देखिए यहाँ है। यहाँ क्यों आया, तो यहाँ लगेगा एक यूएफ मेम्ब्रेन लगने वाला है। इसको लास्ट में हम यूएफ मेम्ब्रेन इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिएगा ये लास्ट में यूएफ मेम्ब्रेन, ये लेक्स प्योर का यूएफ मेम्ब्रेन है दोस्तों। और इस मेम्ब्रेन को निकाल देते हैं। ये देखिएगा इसका इन और आउट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से पानी इन, यहाँ से पानी आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इन और आउट इसका है दोस्तों। ये देखिए यहाँ एक एल्बो लगा देता हूँ, और यहाँ एक एल्बो लगा देता हूँ। देखिएगा ये जो पाइप है ना, तो ये आया है अपने पोस्ट कार्बन से आया है। थोड़ा कर देता हूँ इसको, और ये यहाँ से मैं कट मारता हूँ इसको। ये देखिएगा यहाँ से क्या करूँगा, कट मारेंगे। ये देखिएगा यहाँ से कट मारेंगे, हाँ, और ये इस एल्बो में लग जाएगा। ये देखिएगा इस एल्बो में लग जाएगा ये। तो ये यहाँ आ गया यहाँ। और अब यूएफ से जो पानी आउट होगा ना, यूएफ से, तो सीधा टैंक में जाएगा। अपने जो अपना प्योर वाला टैंक है ना, तो उस टैंक में जाएगा। ये देखिएगा ये पाइप मैं पहले यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा यूएफ के आउटसाइड में ये एल्बो लगाया, और आउटसाइड में लगा के कहा गया, अंदर से ऊपर करता थोड़ा अंदर से, मतलब क्या हो जाएगा, पाइपिंग बाहर में आएगा। सब पाइपिंग के बाहर आते हैं ना, तो ये बाहर में आएगा। अंदर से पाइपिंग जाएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन भी नहीं होता है। चल यार ऊपर, ये आ गया। देखिए यहाँ आ गया। इसको खींच के लेता हूँ ये पाइप को। तो ये यूएफ से पाइप आया, मतलब ये पीने का पानी है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से पानी हमें पीने के लिए आ जाएगा। तो ये अंदर कर देता हूँ, कहाँ, टैंक में। तो ये हो गया कनेक्शन पूरा। ये देखिएगा इधर टैंक है, तो ये इस साइड में ढक्कन करता हूँ, निकालता हूँ। तो यहाँ आ गया पीने का पानी। ये देखिएगा, फिर से आपको एक बार लेआउट दिखाता हूँ इसका, किस तरह से कहा गया है। ये देखिएगा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये देखिएगा पानी यहाँ से आया, कौन सा, यहाँ जो बाल्टी दिख रही है ना, तो यहाँ से पानी दिया है। देखिएगा इसमें पानी डाला हुआ है, तो ये पानी सीधा आ गया यहाँ, और यहाँ से पानी आ गया बूस्टर पंप को। बूस्टर पंप को गया है ना ये पाइप, ये देखिएगा बूस्टर पंप को गया। बूस्टर पंप का पानी कहाँ गया, बूस्टर पंप का पाइप यही देखिएगा सीधा सेडिमेंट फिल्टर को आया। ये सेडिमेंट फिल्टर को, सेडिमेंट फिल्टर का पानी प्री कार्बन को आया। ये देखिएगा प्री कार्बन का, ये देखिएगा यहाँ एक टी लगा हुआ है। एक नॉब गया टी सैलिस्टर को गया, दूसरा नॉब गया आर ओ मेम्ब्रेन को। हाँ, आर ओ मेम्ब्रेन का पानी ऊपर आया है देखिएगा यहाँ, और यहाँ से ये देखिएगा ये रिजेक्ट का पाइप, ये साइड वाला रिजेक्ट का सीधा बाहर गया। यहाँ हम क्या करेंगे, 450 का एक एफआर लगाएंगे, और ये पानी सीधा बाहर कर देंगे। और ये देखिएगा ये प्योर वाला
ये पाइप आएगा, मतलब यहाँ एक पुश टी लगने वाला है, तो टी नहीं है इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इसको यहाँ से हम यहाँ लाएंगे पोस्ट कार्बन पास, और ये टी रजिस्टर का पानी ये भी यहाँ लाएंगे, दोनों पानी मिला के ये उधर ऊपर जाएगा, ऊपर से होकर ये देखिए यूएफ के पास आया और यूएफ का पानी सीधा ये प्योर वाले टैंक में गया। तो इस तरह से इस वाटर प्यूरीफायर का लिया हुआ है। दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि इस वाटर प्यूरीफायर का जो सर्विसिंग है या फिर फिल्टर रिप्लेसमेंट है तो किस तरह से हमने आसानी से किया है। इस वाटर प्यूरीफायर का जो प्री फिल्टर है तो ये बाईपास किया हुआ है। इस वाटर प्यूरीफायर की सभी के सभी फिल्टर्स हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। जो सेडिमेंट फिल्टर है ना, इसका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि प्री फिल्टर का भी काम यही करेगा और सेडिमेंट फिल्टर का भी काम यही करेगा। इसलिए हमने इसको थोड़ा क्वालिटी मटेरियल मेंटेन किया है। लेक्स प्योर क्लासिक प्लस ये थोड़ा बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल है, तो इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अभी हमारा काम क्या बचा है, यहाँ से यहाँ पानी लाना बचा है। तो ये एल्बो मिलने के बाद ये काम पूरा करेंगे और इस वाटर प्यूरीफायर को पूरा रन करेंगे, चालू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाटर प्यूरीफायर किस तरह से चलता है। तो अभी अपना जो कनेक्शन बचा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दो कनेक्शन यहाँ लाना है। और इसके लिए मैंने एक टी लाया है, देखिए वन साइड स्टेम है, लेकिन इसको हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ एक एल्बो लगाएंगे, ये देखिएगा इस तरह से ये टी हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये देखिएगा यहाँ ये इसको लगाना है। इसको यहाँ लगाने से पहले ये दो कनेक्शन करके लेंगे। तो इसको दो कनेक्शन करने के लिए एक पाइप मैं यहाँ लगाता हूँ, ये देखिएगा, तो ये यहाँ से यहाँ हो गया और दूसरा पाइप लेना पड़ेगा, एक यहाँ लगाता हूँ, ये देखिएगा, नहीं यहाँ लगाया। तो अब क्या करेंगे, ये देखिएगा ये एल्बो यहाँ लगा देंगे, ये एल्बो यहाँ लग चुका है। हाँ, ये टी रजिस्टर को ये पाइप लगा दिया। तो ये इस तरह से यहाँ लग गया। इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक थोड़ा लंबा पाइप चाहिए, यहाँ से तो यहाँ लगा दिया देखिएगा। और यहाँ से सीधा क्या करना है, आपको यहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है और यहाँ एक कट मार दिया और इस एल्बो में ये पाइप लगा दी। तो ये हो गया टी रजिस्टर का कनेक्शन, देख सकते हो ये थोड़ा अंदर जाएगा इस तरह से। और ये जो है ना, तो ये आर मेमोरी की तरफ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ। तो इसको क्या करना है, यहाँ से कट मारना है, ये देखिए, और ये लग गया, यहाँ लग गया, मतलब ये कनेक्शन पूरा हो चुका है। तो ये देखिएगा ये रिजेक्ट वाला जो है ना, देख सकते हैं रिजेक्ट वाला पाइप यहाँ से मैंने जोड़ दिया और यहाँ एक एफ आर लगा दिया है। तो ये जाएगा सीधा बाहर जाएगा। और जो पानी इन है ना, यह इसको हम जो पानी देने वाले हैं वाटर प्यूरीफायर को, तो ये देखिएगा यहाँ से जोड़ दिया है, यहाँ से सीधा आया है, ये देखिएगा यहाँ से इधर आया है, मतलब इस बाल्टी में पानी है, ये देखिएगा इस बाल्टी में पानी है। तो ये पानी सीधा क्या हो जाएगा, अपने वाटर प्यूरीफायर को आ जाएगा। तो इसका पिन, इलेक्ट्रिक पिन यहाँ लगा दिया है, अब ये चालू हो जाएगा। तो ये देखिएगा वाटर प्यूरीफायर चलने लगा है, आवाज़ तो आने लगी है। रिजेक्ट का जो पानी है ना, तो क्या करेंगे, इसको अलग, रिजेक्ट का पानी यहाँ आएगा, ये देखिएगा रिजेक्ट पानी इसमें आएगा, पहले रिजेक्ट वाटर आएगा, फिर इसके बाद प्योर वाटर का देखेंगे। प्योर वाटर यहाँ से हम चेक करेंगे, ये देखिएगा, तो ये खोल दिया और ये प्योर वाटर आएगा, यहाँ से प्योर वाटर आएगा और यहाँ से रिजेक्ट वाटर आएगा। अपने पंप को पानी मिल चुका है और ये पंप से आवाज़ आ रही है, देखिएगा। तो ये पंप से देख सकते हैं, पंप से आवाज़ आ रही है, मतलब पंप तो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, लेकिन पानी आगे आता है या नहीं आता है, तो ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस पानी को प्रेशर कम है, 2-4 मिनट चलने के बाद पानी आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको रिजेक्ट वाटर मिलेगा, इसके बाद प्योर वाटर मिलना चाहिए। देखिएगा अभी जो रिजेक्ट वाटर है तो ये चालू हो गया है, मतलब रिजेक्ट वाटर चालू होने के बाद 1-2 मिनट या 1 मिनट के अंदर तो पानी प्योर पानी आ जाता है। तो देखेंगे अपने प्योर पानी कब आता है। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो अपना इनपुट टीडीएस है ना, तो ये इनपुट टीडीएस चेक करके लेंगे। इनपुट पानी का जो टीडीएस है, तो ये कितना टीडीएस है, तो ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ना, तभी हम
तो ये देखिएगा, ये यहाँ 0, हाँ 000 ppm, और इसके अंदर लगा देता हूँ मैं। कितना है, 437 है, मतलब 450 के नज़दीक ये पानी का TDS है। तो अब अपना प्योर पानी आएगा, देखते हैं कब आता है। प्योर पानी आने के लिए पूरा ये जो पोस्ट कार्बन है ना, तो ये पूरा भरना पड़ता है। ये पूरा भरने के बाद ही अपने यूएफ में जाएगा। सबसे पहले यूएफ में जाएगा और यूएफ में से पानी ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिखता है कि पानी आया है या नहीं आया है इस यूएफ में। तो यहाँ से पानी अपने प्योर जो टैंक है ना अपना प्योर वाला, तो वहाँ जाएगा। रिजेक्ट का फ्लो तो प्रॉपर फ्लो है इसको, देखिएगा, मतलब हमें जितना रिक्वायर्ड है ना उस हिसाब से है। जो हमने पंप इस्तेमाल किया है, BNQS का पंप इस्तेमाल किया है, और ये बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। और जो उसका प्रेशर है तो ये काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ से जो पानी आने वाला है ना, तो ये इसका कुछ भी प्रेशर नहीं है, कुछ भी, मतलब 0 प्रेशर पे चल रहा है। यहाँ से कितना पानी आएगा देखिएगा, अंदर कितना पानी है। तो यहाँ से जितना पानी आएगा वो खुद खींच के लेता है, मतलब यहाँ तक जो भी पानी पहुँचता है ना तो उसको खींच के लेता है और ये पानी पहुँचा देता है अपने RO मेम्ब्रेन तक। तो ये देखिएगा, ये पानी चालू हो गया। प्योर का फ्लो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। प्योर का फ्लो इतना बेहतरीन है ना, बहुत ही अच्छा फ्लो है और बहुत ही बेस्ट फ्लो है। इसका सिर्फ TDS मेंटेन रहना चाहिए। TDS तो हम मेंटेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन रिजेक्ट का फ्लो देख सकते हैं यहाँ इतना बेहतरीन है। और जो अपना प्योर का फ्लो है ना, तो ये भी अच्छा है, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, 4 से 5 मिनट चलने देंगे। इसके बाद इसका TDS हम चेक करेंगे कि इसका TDS कितना आता है, मतलब उस पानी का जो TDS है ना, तो ये TDS कितना आता है। 4-5 मिनट इसको चलने देना पड़ेगा। दोस्तों ये जो टंकी है, तो ये टंकी भी धो के, मतलब ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा। इसके अंदर का जो पानी है ना, तो ये निकाल कर पूरा क्लीन करना पड़ेगा। ये जो वाटर प्यूरिफायर है ना, इसकी जो टंकी है, तो ये किस तरह से क्लीन करनी है उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। और जो TDS है, देख सकते हैं TDS रजिस्टर, तो ये किस तरह से एडजस्ट करना है, यानी कि किस तरह से TDS सेट करना है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। TDS रिपीटेबिलिटी हो गई, या फिर अपने वाटर प्यूरिफायर का जो TDS है, तो ये TDS हो गया, तो ये किस तरह से सेट करना है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। वहाँ जाकर आप देख 50 से 150 के बीच में हम इसको क्या करेंगे, सेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसके बीच में पानी हमें पीने में सही माना जाएगा, या फिर पानी का जो टेस्ट है तो उस TDS में ही इम्प्रूव हो जाता है। ये देखिएगा 134 हो गया, मतलब ये माइनस में जा रहा है। कहाँ तक जाके रुकता है ये पहले हमें देखना पड़ेगा। उसको अपने वाटर प्यूरिफायर का जो TDS है किस तरह सेट करना है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो अब सब काम हो चुका है, मतलब सभी के सभी फिल्टर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो ढक्कन हमने निकाला हुआ था ना, तो इसको वापस से लगाना है। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, सीधा ये जो स्लॉट है ना, तो इसके अंदर ये स्लॉट जाना चाहिए। देखिए ये स्लॉट जाना चाहिए, और ये पाइप जो है तो इसको थोड़ा ऐसा अंदर करेंगे, पुश करेंगे अंदर। और यहाँ जो स्क्रू है ना, तो ये बाहर से लगा के लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ मैं लगा लेता हूँ, ये सीधा अंदर प्रेस करता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ सीखने ऐसा नहीं है, तो ये बहुत आसान है। ये जो स्क्रू है ना, तो हमने जो बाहर निकाले थे सेम वैसे अंदर डाल देना है, जैसे बाहर निकाले थे वैसे अंदर डाल देंगे। और ये अपना जो वाटर प्यूरिफायर है ये पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है या फिर सर्विस हो चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेगा तब तक के लिए थैंक यू।